वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 और जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 4। जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक स्टील की बार है, अगर वो स्टील की बार है तो वो मैग्नेट तो नहीं है ना। तो अगर मुझे उसको मैग्नेट बनाना है तो जो तरीके मैं यूज़ करूँगी एक किसी भी मेटल की बार को मैग्नेट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। मतलब जो एक मेटल से मैग्नेट बन जाएगा उसको आप बोलते हो इंड्यूस्ड मैग्नेट, क्योंकि वो खुद से बनाया हमने, मैग्नेट खुद नहीं था, ठीक है। नेचुरल तौर पे वो मैग्नेट नहीं था, हमने बनाया, तो इसलिए उसका नाम रखा है इंड्यूस्ड मैग्नेट। और जो फिनोमिना, जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्या होता है, आपके पास एक ये है मेटल की बार, ठीक है, कोई भी मेटल है, मैग्नेट नहीं है, बस मेटल है, ठीक है, लोहे का एक पीस है। मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको मैग्नेट बनाना है। तो जो टेक्निक्स मैं यूज़ करूँगी, मैं हो सकता है जो टेक्निक्स, ठीक है, स्ट्रोकिंग मेथड यूज़ कर लो, हैमरिंग मेथड यूज़ कर लो, कुछ भी मेथड यूज़ कर लो, जो भी मैं टेक्निक्स यूज़ करके इसको मैग्नेट बना दूँगी, तो उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जो जो प्रोसेस मैं यूज़ करूँगी उस सारे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और जो ये मैग्नेट बना है ना, अब इसका सिंपल नाम मैग्नेट नहीं होगा, इसका नाम होगा इंड्यूस्ड मैग्नेट। इंड्यूस्ड मैग्नेट नाम क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल तौर पे मैग्नेट नहीं था, हमने बनाया, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इंड्यूस्ड मैग्नेट। अ मटेरियल विच इज़ नॉट अ मैग्नेट, एक मटेरियल जो मैग्नेट नहीं था, कैन बी मेड अ मैग्नेट, हम मैग्नेट बना सकते हैं विद सम टेक्निक्स को यूज़ करके, कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेट। वो मैग्नेट क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेट। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड, जो फिनोमिना यूज़ किया जाएगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब कौन कौन से फिनोमिना या कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, पहला मेथड है स्ट्रोकिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ना वर्डिंग जो है इसकी मुश्किल लिखी है, तो मैंने इसको इजी वर्डिंग में लिखा है। स्ट्रोकिंग मेथड होता है क्या है, ये डायग्राम यहाँ से अगर आपने देखनी है, आपके पास एक स्टील की मेटल, ठीक है, स्टील की बार है, ठीक है, जिसको आपने क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लोगे और उस मैग्नेट को इसके ऊपर ना ऐसे रब करने लग जाओगे, ठीक है, इसके ऊपर रब करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। इसको आप बोलते हो स्ट्रोकिंग मेथड। अब इसको लिखना कैसे है कि इट इज़ अ वे टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, ये एक तरीका है मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए एक मटेरियल को, बाय रबिंग मैग्नेट ऑन इट, ठीक है, उसके ऊपर क्या करके, मैग्नेट को रब करके। यू रब वन एंड ऑफ मैग्नेट, आपने एक एंड जो है मैग्नेट का रब करना है, अलॉन्ग विद द मेटल बार, मतलब मेटल बार के ऊपर एक एंड जो है मैग्नेट का उसको रब करना है। दिस मेक द बार मैग्नेट, जिसकी वजह से दिस मेक द बार मैग्नेटिक, जिसकी वजह से जो बार है वो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक बन जाएगी, मैग्नेट की बन जाएगी, ठीक है। अब देखो आपने क्या ली, एक स्टील की बार ली, इसको मैंने मैग्नेट बनाना, तो मैंने एक मैग्नेट लिया, उसका इस मैग्नेट का एक एंड लिया और उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, रब करना शुरू कर दिया, ऐसे 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 रब करना शुरू कर दिया। अब इस रब करने की वजह से ये जो स्टील की बार है ये मैग्नेट बन जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोकिंग मेथड बोला जाता है। उसके बाद आता है हैमरिंग मेथड। हैमरिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपने इसमें एक मेटल की बार लेनी है, ये आपके पास एक मेटल की बार है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, एक मैग्नेट की बार है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक इसकी तरफ नॉर्थ रख दिया, इधर क्या रख दिया, साउथ, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसके अंदर उठाकर हमने क्या रख दिया, मैग्नेट, एक मेटल की बार को रख दिया जिसको हमने मैग्नेट बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक मेटल की बार ली और मैंने उसको, ये मेटल की बार है और मैंने उसको एक मैग्नेट के दरमियान में रख दिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल। तो अ मेटल बार इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो हमने उसको कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एंड जेंटल हैमर्ड, और ऊपर से मैं क्या करूँगी, हथौड़ा मारूंगी, ठीक है, आहिस्ता से। हैमरिंग अलाइन द एटम्स मेकिंग द बार मैग्नेटिक। अब ये जो हैमरिंग की वजह से क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली जो डोमेन्स है ना, पहले वो क्या थी, आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर डोमेन्स जो होंगी ना, एक एटम के अंदर डोमेन्स होती है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेक्चर 1 जाके देखना, आपके अंदर डोमेन होती हैं। अगर ये डोमेन आगे पीछे रैंडम अरेंजमेंट हुई हुई है तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेट क्यों नहीं होता, ठीक है, अगर आप उसको खोल के देखोगे उसके अंदर डोमेन्स होंगी, वो ऐसे ऐसे जो होती हैं रैंडम अरेंजमेंट में होती हैं। लेकिन अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट कब होता है कि उसके अंदर ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ना, ये अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में ना अलाइन कर लेते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये वाली हो, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, तब मैग्नेट बनता है।
तो पहले ये जो स्टील की बार थी, इसका मतलब इसके अंदर अरेंजमेंट ऐसी थी, तभी तो ये मैग्नेट नहीं था। फिर जब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड में रखा और मैंने ऊपर से हथौड़ा मारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर की ये जो रैंडम अरेंजमेंट थी, इसने अपने आप को एक ख़ास अरेंजमेंट में अलाइन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से मैग्नेट बन गया। तो मेटल बार इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड जेंटली हैमर्ड, और फिर उसके बाद हथौड़ा मारा, हथौड़े ने क्या किया, हैमरिंग अलाइन द एटम्स, इकट्ठा कर दिया एटम्स को, मेकिंग द बार मैग्नेटिक, जिसकी वजह से बार मैग्नेट बन गया। हीटिंग द बार, अगर हम उसके कह रहे हैं कि अगर आप हीटिंग करने से पहले, सॉरी हैमरिंग करने से पहले ना, हथौड़ा मारने से पहले अगर आप इस बार को हीट कर लो ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ये वैसे ही वो आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप पहले गर्म कर लो तो फिर उससे ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है हीटिंग मेथड। वो कह रहे हैं कि हीटिंग से बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को, ये अगर आपके पास कोई मैग्नेट था भी ना, तो उसमें क्या होगा, अगर आपके मैग्नेट है तो इसका मतलब उसके अंदर डोमेन्स एक ख़ास डायरेक्शन में है ना, तो अगर आप इस चीज़ को हीट करोगे तो फिर क्या होगा, इसकी तो डायरेक्शन ख़राब हो जानी चाहिए, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है, रैंडम हो जानी चाहिए। और रैंडम क्या होता है कि जो वो अब मैग्नेट नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं कि हीटिंग जो होती है ना, डीमैग्नेटाइज कर देते हैं मटेरियल को, मतलब मैग्नेट से डीमैग्नेटाइज करती है, मतलब डीमैग्नेटाइज का मतलब कि मैग्नेट नहीं रहता। बाय कॉजिंग मिस अलाइनमेंट ऑफ इट्स डोमेन, क्या करके, उसकी डोमेन्स को मिस अलाइन करके। हीटिंग कैन ऑल्सो, लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने एविडेंस सबूत दिया कि हीटिंग ऐसा नहीं करती। हीटिंग जो होती है वो ऑल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सीबैक इफेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या सोचा जाता था कि अगर हीट करेंगे तो उसकी वजह से तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है मटेरियल, उसकी अलाइनमेंट ख़राब कर देता होगा, वो तो मैग्नेट को भी डीमैग्नेटाइज कर देता होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने एविडेंस सबूत भी दिया कि हीटिंग जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोमैग्नेटिक और सीबैक इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।